कुछ ऐसी कॉमन इंग्लिश की एरर्स होती हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं, क्योंकि हमें उनके पीछे की ग्रामर नहीं पता होती है, यानी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नहीं पता होती है। तो आइए जानते हैं कि उन कॉमन जो बेसिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉमन इंग्लिश की एरर्स हैं उनको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं उनके रूल्स जान के। आइए शुरू करते हैं। आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर। आप भी यही सेंटेंस बोलते हैं। इसमें एरर है पास्ड आउट में। जी हाँ, पास्ड आउट का मतलब होता है फेंट हो जाना, ना कि ग्रेजुएट होना। तो आपको स्पेसिफिक वर्ड बोलना होगा ग्रेजुएटेड, वही सही यूज ऑफ वर्ड है। तो करेक्ट फॉर्मेशन होगा आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर। पास आउट मीन्स टू फेंट, नॉट टू ग्रेजुएट। तो आपको कहना चाहिए शी पास्ड आउट आफ्टर सीइंग ब्लड। और अगर आपको ग्रेजुएटेड कहना है तो आपको कहना चाहिए ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड इन 2020। शी इज हैविंग अ कार। क्या ये सही है? नहीं, हैविंग अ कार गलत है। आपको कहना चाहिए शी हैज़ अ कार। लेकिन क्या आपको पता है, आप कह सकते हैं शी इज हैविंग अ हेडेक। जी हाँ, द वर्ब हैव इज यूज्ड फॉर परमानेंट पोजेशंस while the continuous form is used for temporary situations। तो आप कह सकते हैं I have a dog, I am having lunch। 13 English common error, I am feeling very tensed। आप भी कहते हैं, लेकिन ये गलत है। जी हाँ, tensed कहना गलत है। एरर है tensed वर्ड में, क्योंकि पास्ट फॉर्म tense ही होती है। Tense is an adjective while tensed is the past tense of the verb tense। इसीलिए अगर आप टेंस हैं और आप एडजेक्टिव के फॉर्म में कह रहे हैं तो आपको टेंस्ड नहीं कहना है, को बोलना है टेंस। सो टेंस इज एन एडजेक्टिव वाइल टेंस्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस। तो राइट सेंटेंस फॉर्मेशन होगा आई एम फीलिंग वेरी टेंस, द सिचुएशन मेड मी टेंस। फॉर कॉमन इंग्लिश एरर, आई एम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम नाउ। इसमें एरर है अंडरस्टैंडिंग वर्ड में। जी हाँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है या अंडरस्टैंड वर्ड है वो है स्टेटिव वर्ब। जी हाँ, जिसके साथ आप एक्शन नहीं लगा सकते, यानी उसको यूज़ करना है आपको किसी स्टेट यानी किसी दशा को एक्सप्लेन करने के लिए, ना कि एक्शन। इसीलिए आपको कहना चाहिए आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ। तो बताइए क्या आप ये कहेंगे आई एम नोइंग द आंसर? नहीं, आपको कहना चाहिए आई नो द आंसर, क्योंकि नो वर्ड भी स्टेटिव वर्ब है। फिर अकॉर्डिंग टू मी ही इज रॉन्ग। क्या आपने भी कहा है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी? जब भी हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज, नॉट पर्सनल ओपिनियंस। तो राइट एक्सप्रेशन होगा इन माई ओपिनियन। अगर आप को कोई एक्सटर्नल सोर्सेज कोट करना है तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। लेकिन आपको जब भी अपने बारे में बात करनी है आप अकॉर्डिंग टू से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे, आप साफ साफ बोलेंगे इन माई ओपिनियन। तो जब भी एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्लूड करना है तब अकॉर्डिंग टू, और पर्सनल है तो इन माई ओपिनियन। तो आप ये नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू मी ही इज रॉन्ग, आपको कहना चाहिए इन माई ओपिनियन ही इज रॉन्ग। इसी तरह से आपको कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ऐसे ही इन माई ओपिनियन द मूवी वॉज बोरिंग, ना कि अकॉर्डिंग टू मी द मूवी वॉज बोरिंग। तो याद रखिए ये एरर्स आपको नहीं करनी है, आपको समझना होगा इसके पीछे छिपे ग्रामर के रूल्स। क्यों, है ना आसान?